प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में कहा कि आने वाले 5 साल स्वर्णिम भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाएंगे और इसकी शुरुआत 4 जून को होने जा रही है। उन्होंने तृणमूल सरकार पर ओबीसी के अधिकार मुसलमानों को देने का आरोप लगाया। मोदी ने पश्चिम बंगाल के मथुरापुर लोकसभा सीट के काकद्वीप में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, 2024 का ये लोकसभा चुनाव कई मायनों में अलग है, अद्भुत है। ये चुनाव खुद आगे बढ़कर देश की जनता लड़ रही है, क्योंकि उसी जनता ने 10 साल की विकास यात्रा भी देखी है और 60 वर्षों की दुर्गति भी देखी है। इसलिए आने वाले 5 साल स्वर्णिम भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाएंगे और मौजूदा समय बहुत निर्णायक है। इसकी शुरुआत 4 जून को होने जा रही है। बंगाल की पहचान खत्म कर रही तृणमूल सरकार। प्रधानमंत्री ने बंगाल की तृणमूल सरकार पर बंगाल की पहचान खत्म करने का आरोप लगाया और कहा कि वह बंगाल के मठों और साधु संतों तक को नहीं छोड़ रही है। उन्होंने कहा, टीएमसी इस्कॉन, रामकृष्ण मठ और भारत सेवाश्रम जैसी संस्थाओं को गाली दे रही है। इनके गुंडे मठों पर हमला कर रहे हैं। मोदी ने ममता सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी कर मूल ओबीसी के अधिकार मुसलमानों को दे रही है। उन्होंने कहा, एक वर्ग के तुष्टीकरण के लिए बंगाल सरकार उस संविधान पर खुलेआम हमला कर रही है जिसने दलितों और पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया है। लेकिन पश्चिम बंगाल में आरक्षण की खुली लूट हुई। मुसलमानों को फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किए गए। उन्होंने कहा, हाईकोर्ट ने इन झूठे प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस इस फैसले को स्वीकार नहीं कर सकती। वह मुसलमानों को गुमराह कर रही है। तृणमूल कांग्रेस पर मछुआरों के लिए केंद्रीय योजनाओं और उज्ज्वला योजना तथा आयुष्मान भारत जैसी पहलों को लागू नहीं करने का आरोप लगाया। मतुआ समुदाय को नागरिकता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मतुआ समुदाय के सदस्यों को आन, बान और शान के साथ भारतीय नागरिकता मिलेगी। मोदी ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर पश्चिम बंगाल में उसकी सीमाओं से अनियंत्रित घुसपैठ की अनुमति देकर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का आरोप लगाया। मोदी ने कहा, 10 साल पहले कोई नहीं सोचता था कि भारत में आतंकवाद को रोका जा सकता है, लेकिन हमने विस्फोटों से अपने प्रमुख शहरों को बचाकर ये दिखाया है। किसी ने नहीं सोचा था कि जम्मू कश्मीर में शांति लौटेगी, लेकिन वहाँ के लोग अब गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 10 वर्षों में भारत की मिसाइल क्षमता तेजी से बढ़ी है। देश अब अन्य देशों को ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात कर रहा है तथा चंद्रयान आज ऐसी जगह पहुंच गया है जहां कोई देश नहीं पहुंचा है।